नमस्कार, डीसी टेक टॉक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे बारटेंडर, जो कि एक बारकोड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है और आपके डीकोड बारकोड प्रिंटर के साथ आपको मिलता है, उसको चलाना। तो एक बार जब हम ऐसे बारटेंडर सॉफ्टवेयर को खोल लेते हैं तो हम एक न्यू ब्लैंक टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। तो एक बार अगर हम क्लिक करते हैं तो हमसे पूछते हैं हमें ब्लैंक टेम्पलेट चाहिए, तो हम कहते हैं हाँ, नेक्स्ट। कोई आपको कस्टम सेटिंग चाहिए, अभी हम एक सिंगल लेबल प्रिंट कर रहे हैं तो सिंगल को सिलेक्ट करने देंगे। साइड में हमारे पास गैप है तो हम उसको यस कर देंगे। हमारे एजेस राउंडेड है तो हम उसको राउंडेड करेंगे। और अभी हमसे लेबल का विड्थ और हाइट पूछ रहा है, तो हमने अभी 100 mm इंटू 50 mm यानी 100 बाई 50 का एक लेबल लिया है, तो हम इसको 100 बाई 50 mm का साइज सेट कर देंगे। उसके बाद हम इसकी ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं कि हमें पोर्ट्रेट में करना है, लैंडस्केप में पोर्ट्रेट 180 डिग्री रोटेट करके करना है या लैंडस्केप 180 डिग्री करके। तो फिलहाल हम इसको पोर्ट्रेट में करके इसको फिनिश कर देंगे। तो अब ये आपका एक ब्लैंक टेम्पलेट जो कि 100 mm बाय 50 mm का ब्लैंक टेम्पलेट है यानी लेबल है। तो अब आपके पास ये बारकोड के ऑप्शन रहता है, इसमें टेक्स्ट का कोई आपको लाइन इंसर्ट करनी है, कोई अलग शेप और साइज इंसर्ट करना है, ये सारे ऑप्शन रहते हैं। तो पहले अगर हम टेक्स्ट पे करेंगे तो अगर आपको सिंगल लाइन कोई करनी है तो आप सिंगल कर सकते हैं, कोई पैराग्राफ आपको इंसर्ट करना है तो आप मल्टी लाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने जैसे सिंगल लाइन सिलेक्ट किया है, उसमें हम अलग अलग ये फॉन्ट्स चुन सकते हैं, जिसमें हम फिलहाल एरियल चुन लेते हैं। तो एरियल चुनने के बाद हम उसका साइज चुन लेते हैं, हम उसको बोल्ड, इटैलिक्स या अंडरलाइन जैसे एमएस वर्ड में होता है बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। तो हम इसको साइड से राइट टू लेफ्ट सेंटर कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम सेंटर कर सकते हैं, मैनुअली ड्रैग भी कर सकते हैं। और फिर अगर हमें इसमें बारकोड एंटर करना है तो ये अलग अलग सिंबोलॉजी में से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम कोड 128 सिलेक्ट कर लेते हैं, जो सिंपल 1D बारकोड होता है। तो इसमें हम इस पर डबल क्लिक करके इसके कंटेंट्स भी देख सकते हैं। इस पर हमने डबल क्लिक किया, फिर उसके बाद हमारे पास डेटा सोर्स आ जाता है, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो हम इस 1 2 3 4 5 6 7 8 को हटा के, क्योंकि हम ये प्रिंटर डीकोड DC 421 प्रो यूज़ कर रहे हैं तो क्यों ना वही लिख दें, तो हमने डीकोड 421 प्रो लिख दिया है। तो ये एक बारकोड की फॉर्म में हमारे पास आ गया है। फिर अगर हमें QR कोड अगर सिलेक्ट करना है और इंसर्ट करना है तो हमने QR कोड सिलेक्ट किया और उसको यहाँ राइट साइड में प्लेस कर दिया। फिर से अगर हम उसको डबल क्लिक करते हैं, डेटा सोर्स में हम उसकी कोई भी वैल्यू यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हम चाहते हैं कि ये रहे लेकिन दिखे नहीं, तो हम ह्यूमन रीडेबल टैब पे जाएंगे, वहाँ पे नन सिलेक्ट करके ओके कर देंगे और क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही, बट इसके नीचे का जो टेक्स्ट है वो अब वैनिश हो चुका है, वो आपको दिखेगा नहीं, वो सिर्फ बारकोड स्कैन करने पे दिखेगा। तो यही हम एक बार अब प्रिंट करके देखते हैं। हमारा प्रिंटर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमने प्रिंट किया तो हूबहू सेम हमारा फॉर्मेट जो हमने डिज़ाइन किया था वो प्रिंट होकर आ गया है। और उसके बाद हम अगर चाहते हैं कि ये जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है बारकोड में, जैसे अभी हम 1 2 3 4 5 कर देते हैं, कि सीरियलाइजेशन में आ जाए, हमें एक एक लेबल बार बार हमें प्रिंट ना करना पड़े, तो हम यही 1 2 3 4 5 को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म्स में जाएंगे, सीरियलाइजेशन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अगर हमें बढ़ती हुई वैल्यू करनी है तो हम इंक्रीमेंट सिलेक्ट कर लेंगे और घटती हुई करनी है तो डिक्रीमेंट करेंगे। तो हम इंक्रीमेंटल वैल्यू 1 करेंगे, ओके करेंगे और फिर क्लोज करेंगे। तो हम उसको अब अगर प्रिंट करने की कोशिश करें तो वही हमारे पास प्रिंट स्क्रीन आ गई है। हमें 4 आगे के सीरियल नंबर चाहिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी हमारे पास 8 तक आ गया है और आगे से हमारा जो भी हम प्रिंट करेंगे तो हमारा 1 2 3 4 9 से ही शुरू होगा।
तो ऐसे होता है हमारा सीरियलाइजेशन में प्रिंटिंग। अब ये देखिए हमारे पास अगर लेबल हमारे पास एक ना होके राइट और लेफ्ट में दो हैं, जिसको हम 2 अक्रॉस लेबल्स कहते हैं, तो उसकी भी हम डिज़ाइनिंग इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो उसकी भी विधि बहुत ही सिंपल है। तो हमें उसमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शंस में जाके पेज सेटअप में जाके लेआउट पर जाना है। नंबर ऑफ रोज हमारी 1 है बट कॉलम 2 हो गए हैं, तो हम उसको 2 कर लेंगे। तो हमारे पास अब 50 बाय 50 के 2 लेबल्स आ गए हैं। वैसे ही हम इसके नंबर ऑफ कॉलम्स को और बढ़ा सकते हैं कि 3 लेबल 4 लेबल एक रो में। तो ये अब हमसे पूछ रहा है कि आपका हम जो भी आपने डिज़ाइन किया है वो हम नए लेबल साइज के हिसाब से एडजस्ट कर दें। तो ये बारटेंडर ने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया है। और फिर हम एक बार ये नए लेबल साइज के हिसाब से अपना थोड़ा सा जो मैटर है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये अब हमने एडजस्ट कर लिया है। और जैसे कि आपको याद हो कि हमने ऑलरेडी सीरियलाइजेशन को सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम इसको अगर प्रिंट करेंगे तो ये आपको प्रिंट प्रीव्यू एक बार मिल जाता है। तो आपको इंक्रीमेंटल वैल्यू 49 के 50 दिख जाएगी, राइट। तो हम इसको प्रिंट जैसे ही करेंगे 49, 50, 51, 52। अब आप ये देख लीजिए आपके पास ये सीरियलाइजेशन में लेबल आ गए हैं। और फिर ये आगे 53 से ही प्रिंट होगा। तो ये था हमारा बारटेंडर, जो कि एक बारकोड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके अब बेसिक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।